Chapter 13, probability. First of all, what is probability? Probability is a measure of uncertainty. ठीक है, अदर टर्म्स प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट, प्रोबेबली, डाउटफुल, या ये सारे इसकी टर्म्स है प्रोबेबिलिटी की टर्म्स है. Probability is a measure of uncertainty. It is the chances of occurrence of an event. ये definition आपने 10th क्लास में की होगी. It is the chances of occurrence of an event. Next is what is experiment. It is an operation which can produce some well-defined outcomes. For example, इसके examples आप दे सकते हो. Tossing a coin. So many examples. Then throwing a dice. These are the examples of experiment. Next is experiment कितनी टाइप का होता है? It may be deterministic and it may be random. Deterministic जैसे कि नेम से ही suggest हो रहा है. Deterministic experiment क्या होता है? जिसमें हमें outcome beforehand पता होता है. ठीक है? When we perform an experiment repeatedly and it gives same outcome under similar conditions. For example, sum of angles of a triangle. Clear? Sum of angles of a triangle. तो अगर हम कोई भी triangle ले लें, तीनों angles मेजर करेंगे, तीनों angles का total कितना होगा? हमेशा 180. तो ये कौन सी examples होंगे? It will always give the same outcome. उसका result same outcome होगा. Second example, इसमें कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए. क्या सेकंड कंडीशन क्या है इसकी? सेकंड एग्जांपल क्या है? अ लेंथ ऑफ द गिवन टेबल. आपको एक टेबल दे दिया, आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है. एक बार मेजर करी, सपोज इट इज 1 मीटर. दूसरी बार मेजर करी, मैक्सिमम चांसेस क्या हो गया? एवरी टाइम यू विल गेट सेम वैल्यू 1 मीटर. तो ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. Random experiment क्या होता है? Whenever we perform any experiment repeatedly under similar condition, we don't get always same outcome. Clear? हमेशा same outcome नहीं होगा, लेकिन outcome होगा किसमें से? जो हमारे possible outcomes है उसमें से ही होगा. For example, tossing a coin. Tossing a coin उसके लिए outcomes क्या क्या possible है? या तो उसमें head हो सकता है या उसमें tail हो सकता है. जब भी हम परफॉर्म करेंगे हमें बिफोर हैंड पता नहीं होगा कि हेड आएगा या टेल आएगा. क्लियर? तो इसमें क्या है? हमें पहले बिफोर हैंड पता नहीं है कि दोनों में से कौन सा आउटकम आएगा. लेकिन जब हम इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ये जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं इनमें से ही कोई एक आएगा, इधर हेड और टेल. क्लियर? लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जब भी आप इसको टॉस करो तो हमेशा हेड आए या हमेशा टेल आए. I hope up to here everything is clear. Next is sample space. Sample space क्या होता है? It is the set of all possible outcomes of a random experiment. जब भी आप कोई random experiment करते हो तो उसमें जो possible outcomes हैं उसको हम बोलते हैं sample space. For example, अगर आपको इसकी example लेनी है तो क्या करेंगे? Tossing a coin. अगर टॉसिंग अ कॉइन का सैंपल स्पेस बनाना है, आपके पास एक्सपेरिमेंट क्या होगा? टॉसिंग अ कॉइन. उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा? पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? इधर हेड और टेल. ओनली 2 आउटकम्स. क्लियर? अगर हम 2 कॉइंस को टॉस करते हैं, ये किसका सैंपल स्पेस है? टॉसिंग अ कॉइन. क्लियर? अगर हम 2 कॉइंस को टॉस करते हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या रहेगा? एस इक्वल टू या तो दोनों हेड होंगे. ठीक है? वन हेड, सेकंड टेल, फर्स्ट टेल, सेकंड हेड और बोथ टेल्स. ठीक है? तो ये किसका है सैंपल स्पेस? इट इज द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 पॉइंट्स. टॉसिंग 2 पॉइंट्स और tossing 1 coin 2 times, one and the same way. Clear?
So these are the sample spaces for tossing a coin or tossing two coins. Next is the event. Event क्या होती है? When we perform an experiment, then an outcome or a group of outcomes is called an event of that experiment. जब हमारे पास कोई भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उसमें चाहे उसका एक आउटकम है या ग्रुप ऑफ आउटकम्स है, उसको हम बोलेंगे इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन. ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन. अब उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम इवेंट लेते हैं गेटिंग हेड, तो हमारे पास इवेंट क्या होगी? एच. क्लियर? अब इसका अगर सैंपल स्पेस आप देख तो टॉसिंग कॉइन सैंपल स्पेस में क्या होगा? या हेड होगा या टेल होगा. तो इवेंट की यहाँ पे क्या हो गया? एच. इट इज द आउटकम ऑफ, इट इज एन आउटकम और ग्रुप ऑफ आउटकम. कहाँ से? जो सैंपल स्पेस है. आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ये है, उनमें से कोई भी सेट ले सकते हो. क्लियर? और सेकंड हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स है. टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या रहेगा आपके पास? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. क्लियर? उसमें हम इवेंट ले सकते हैं E1, सेम आउटकम्स, सेम आउटकम्स. तो क्या हो सकता है? E1 हो सकता है एच एच टी डी. तो ये क्या होगी? एक इवेंट हो गई. उसमें आउटकम्स ये कौन से हो गए? फर्स्ट वन एच एच और लास्ट वन टी. क्लियर? वी कैन टेक सेकंड इवेंट E2, taking exactly one head, taking exactly one head. तो उसमें क्या क्या हो जाएगा? H3 TH. इसमें क्या है? दोनों आउटकम्स में exactly one head. Yeah. So I think it is clearly what is event, what is experiment, what is random experiment. तो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3 points are tossed simultaneously और 1 point is tossed 3 times, one and the same thing. तो इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट एंड देन थर्ड एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने जब फर्स्ट पॉइंट को टॉस किया, इट में बी, फर्स्ट पॉइंट को टॉस किया, इट में बी हेड, इट में बी टेल. क्लियर? व्हेन वी परफॉर्म्ड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब हमारी टर्न है सेकंड टाइम उसको थ्रो करने की और सेकंड पॉइंट थ्रो करने की. सपोज वी गॉट हेड, तो सेकंड टाइम इट में बी हेड, इट में बी टेल. क्लियर? उसके बाद अगर हमारे पास टेल आता है फर्स्ट आउटकम, तो सेकंड आउटकम क्या क्या पॉसिबल है? इट में बी हेड, इट में बी टेल. अब यहाँ तक हमने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिए. नाउ थर्ड वन, थर्ड में क्या है? कॉइन हमने थर्ड टाइम टॉस किया, तो क्या होगा? सपोज फर्स्ट आउटकम में एच आया, सेकंड आउटकम में एच है, थर्ड में क्या क्या हो सकता है? इट में बी एच, इट में बी टेल. अगर फर्स्ट हेड है, सेकंड टेल है, third it may be head, it may be tail. Again here also it may be head, it may be tail. और fourth अगर tail है, second में sorry first experiment में tail है, second में फिर से tail है, तो third में it may be head, it may be tail. तो हमारे पास जो sample space है उसमें क्या क्या आ जाएगा? H H H, then second H H T, then third H T H, then H T T, उसके बाद T H H, then T H T, and then T T H, और उसके बाद T T T. क्लियर? टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8.
हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं हमें कैसे पता चलता है टोटल नंबर ऑफ कम्स कितने हैं। तो हम ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट टॉसिंग अ कॉइन, उसके आउटकम्स कितने होंगे, 2, हेड और टेल। तो अगर उसको 3 टाइम्स हमने टॉस किया तो हमारे पास 2 रेज पावर 3, दैट इज 2 into 2 into 2, 8 outcomes in the sample space. सिमिलरली अगर आप एक डाई थ्रू करते हो तो उसके आउटकम्स कितने हो गए, 6। अगर 2 डाइस थ्रो करते हो तो आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 रेज पावर 2। और अगर 3 डाइस थ्रो करते हो तो 6 रेज पावर 3 एंड सो लाइक। तो आपके पास अगर डाइस थ्रो करते हो 3 टाइम्स तो आपके पास कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 216, 6 into 6 into 6. Now we will write it directly without framing the diagram. Sample space when 3 coins are tossed simultaneously. क्या क्या possibilities हो सकती हैं? All heads, तीनों heads, H H H. अब क्या करेंगे, एक हेड कम कर देंगे टेल बढ़ा देंगे, 2 heads and 1 tail, उसके लिए क्या हो जाएगा, H H T. अब इसकी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, T यहाँ पे भी आ सकता है, then it will become H T H. क्लियर। उसके बाद T फर्स्ट पोजीशन में भी आ सकता है, T H H. ये 3 आउटकम्स है, 1 2 3 फॉर 2 heads and 1 tail. अब क्या किया, एक और हेड कम कर दिया और टेल इंक्रीज कर दिया, 1 head and 2 tails. It will be H T B. H यहाँ भी शिफ्ट कर सकता है, then it will be T H T. H लास्ट पोजीशन पे आ सकता है, then it will be T T H. ये केसेस हो गए 2 tails and 1 head. उसके बाद एक और हेड कम कर दिया, then only tails left. क्या हो गया फिर, T T. Clear? Again you can count the number of outcomes, 1 2 3 4 5 6 7 8. कैसे काउंट करना है, एक आउटकम के लिए, सॉरी एक एक्सपेरिमेंट के लिए 2 आउटकम्स, 3 टाइम्स कर रहे हैं तो आउटकम्स कितने हो गए, 2 raised power 3, that is 8. Similarly you can write the sample space of tossing 4 coins simultaneously. Events. Clear? It may be simple, it may be compound. हमारे पास जो भी बेटा सैंपल स्पेस में आउटकम्स हैं, हर एक एलिमेंट को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। जैसे सैंपल स्पेस था हमारे पास H, T फॉर टॉसिंग ए कॉइन। क्लियर? इसमें H और T इसके एलिमेंट्स हो गए जिसको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, इसमें H and T सैंपल पॉइंट्स। तो सिंपल इवेंट कब होती है, जब हमारे पास सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट, ठीक है, इवेंट हैविंग ओनली one sample point. Having only one sample point. और इसको हम एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर? जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन सैंपल पॉइंट हो। क्लियर? फॉर एग्जांपल ई दिया हमने H only getting head और F only getting tail, ये सारे दोनों क्या है, सिंपल इवेंट्स। उसके बाद है कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट में क्या होगा, इवेंट्स हैविंग 2 or more than 2 sample points.
event having two or more than two sample points. For example, अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट है throwing a die, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा आपके पास 1 2 3 4 5 6। इसमें हमने इवेंट की रखी गेटिंग इवन नंबर, तो यहाँ पे हो गया 2 4 6। अब इसके आउटकम्स कितने हो गए मोर देन और इक्वल टू 2, 3 आउटकम्स है, तो ये वाली इवेंट कौन सी हो गई कंपाउंड इवेंट। क्लियर? अब ये थोड़ी ढंग से करना, you will not get any problem while solving the questions. हाँ जी, जरा इसको रिफ्रेश कर दीजिए। Impossible event, an event which is not possible to happen, वो event जो not possible to happen। For example, अगर एक्सपेरिमेंट आप ले लो टॉसिंग ए कॉइन और उसमें इवेंट ले लो गेटिंग अ नंबर 2, तो कॉइन में कहीं पे भी नंबर 2 नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? देन नेक्स्ट इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होती है? वन मस्ट बी नोइंग, जिसका आउटकम एक ही होता है और वो श्योर आउटकम होता है। फॉर एग्जांपल 2 इज इवन प्राइम नंबर। क्लियर? वो श्योर इवेंट हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितनी होती है? ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। क्लियर? श्योर इवेंट की और कौन सी एग्जांपल दे सकती हो? व्हाइल थ्रोइंग अ डाई, आपने कोई डाई थ्रो करी, उसका सैंपल स्पेस क्या हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अगर हम इसमें इवेंट ले लेते हैं ई गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, गेटिंग अ नेचुरल नंबर लिख सकते हो, लेस देन 7। इसमें क्या है, सारे नंबर 7 से लेस कौन कौन से होते हैं 1 से लेके 6 तक जो नेचुरल नंबर है, तो इट इज अ श्योर इवेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज equally likely events। equally likely events, अब वो क्या होती है equally likely events? फॉर एग्जांपल हमने एक डाई थ्रो किया, उसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आपके पास आ गया। अब इसमें क्या है, probability of happening of any of the event is always equal। probability of 1 कितनी है 1/6, probability 2 कितनी है 1/6। हर एक इवेंट की probability, जो हर एक आउटकम की probability इक्वल है, और वो कितनी है 1/6। जिसमें हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है? इफ चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी ऑफ द इवेंट, किसी भी इवेंट के अकर होने के चांसेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अकर इन रेफरेंस टू अदर। ठीक है? तो देखिए इसकी डेफिनेशन, टू और मोर इवेंट्स are said to be equally likely if one of them cannot be expected to occur
in reference to other. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कम है. ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन सी नहीं होंगी, उसके एक एग्जांपल दे रही हूँ. अगर आपके पास एक पॉइंट है, आपके पास एक पॉइंट है और आपने क्या किया, उसके दोनों तरफ हेड हेड लिख दिया. पॉइंट है, उसके अपर वाली साइड पे भी हेड लिख दिया और जो उसकी बैक साइड है वहां पे भी आपने हेड लिख दिया. नाउ हियर हेड एंड टेल आर नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके पास सैंपल स्पेस है उसमें सिर्फ क्या हुआ, हेड हेड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी, 1. 100% हेड की होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी 0, क्योंकि उसमें टेल लिखा ही नहीं है. तो दीज इवेंट्स इसमें जो है ये वाली इक्वली लाइकली नहीं है, हेड और टेल. अच्छा, फॉर an event E, there is an event E dash और E कॉम्प्लीमेंट्री. कैसे कैसे लिखते हैं, अगर कोई इवेंट E है हमारे पास, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फॉर एनी इवेंट A, there is an event E dash और E कॉम्प्लीमेंट और नॉट E. E के ऊपर बार डाल दिया तो क्या बोलते हैं, नॉट E. फॉर एन इवेंट E, there is an event E dash और E complementary or E not or not E is called complementary event. Of event of E if ये कब होगी complementary event of E, if for all W belonging to E. अगर W E का मेंबर है तो W will not belongs to E complement. और हम क्या लिखेंगे, does not belong to E complement. Or we can say E complement is equal to X such that X belongs to S. इसमें जो है W belongs to E भी है और W belongs to S भी है. ठीक है, सिंपल वे क्या है, अगर हम कोई X एलिमेंट ले लेते हैं जो E कॉम्प्लीमेंट में है, E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X such that X belongs to S. सैंपल स्पेस का एलिमेंट है वो, लेकिन but X does not belong to E. X जो है वो E को बिलोंग नहीं करेगा.